हेलो गाइस, गॉड ऑफ वॉर मार्शल स्पिरिट के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि होस्ट ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया था कि लिंजी इस कंपटीशन का विनर है, मगर इस बात को सुनकर के जाओलिंग वहां पे ऑब्जेक्शन करता है और कहता है कि मैं जाकर के टेस्ट देना चाहता हूं। और वो जितनी तेजी से इस टेस्ट को देने के लिए चाहता है उतनी ही तेजी से वो वापस आ जाता है आगे। तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि किन्नान जाओलिंग से कहता है, मेरे भाई अब मेरी बारी, तू रेस्ट कर। और ये कह करके वो वहाँ पे बहुत ही तेज़ी से सीढ़ियों को क्रॉस करने लगता है। और तभी दाओयून उसे देख करके कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये शाओयून का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, जो कि 450 सीढ़ियाँ थी। और तभी हम देखते हैं कि किन्नान पलक झपकते ही और भी दोगुनी तेज़ी से 300 सीढ़ियों को क्रॉस कर चुका होता है। और तभी इस चीज़ को देख करके लिंजी कहता है कि किन्नान, मुझे तो नहीं लगता कि तुम 400 भी क्रॉस कर पाओगे। और तभी हम देखते हैं कि किन्नान 400 सीढ़ियाँ भी क्रॉस कर लेता है और वहाँ पे रुक जाता है। इस चीज़ को देख करके वांगली दाओयून से कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि ये किन्नान हार जाएगा। तभी दाओयून भी कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये शाओयून का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा, जो कि 450 सीढ़ियाँ थी। इस बात को कह करके वो दोनों वहाँ पे हंसने लगते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि किन्नान वहीं पे रुक सा जाता है, जिसे देख करके उसके साथी काफ़ी घबराते हैं। और तभी किन्नान अपने पैर से जूता बाहर निकालता है और उस जूते में कुछ कंकड़ फंस गए होते हैं, उसे बाहर निकालता है और फिर उसे पहन लेता है। और पहन करके फिर से 3 गुनी तेज़ी से 450 भी सीढ़ियाँ, फिर 500 सीढ़ियाँ क्रॉस कर लेता है, जिसे देख करके सब और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी किन्नान अपनी गॉड ऑफ आई की पावर को यूज़ करके उन बैरियर्स को देखने लगता है और उन बैरियर्स को देखता है कि इन बैरियर्स की पावर आखिर कैसी है, और उन्हें बहुत ही तेज़ी से पार करते हुए जा रहा होता है। और अब यहाँ पे किन्नान 800 सीढ़ियों तक पहुँच जाता है। ये देख करके नीचे खड़े हुए लोग सारे हैरान हो जाते हैं और उसे घूर घूर करके देख रहे होते हैं कि आखिर ये इस किन्नान के अंदर कितनी पावर है। ये तो सिर्फ बॉडी टेम्परेरिंग के 7th लेवल पे है और ये इतनी तेज़ी से 800 सीढ़ियों से ज़्यादा कैसे पार कर सकता है। मगर यहाँ पे किन्नान वहीं पे नहीं रुकता है, वो 880 सीढ़ियों को क्रॉस कर लेता है। किन्नान को इस तरीके से सीढ़ियों को पार करता हुआ देख करके लिंजी के सपोर्टर बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि किन्नान अब इससे ज़्यादा आगे बढ़ पाएगा। अब असली इल्यूजन का खेल शुरू होगा। ये तो 9वां पिलर है और 9वां पिलर आने वाला है, जिसकी वजह से इल्यूजन्स भी और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। किन्नान अपनी किस्मत की वजह से वहां तक पहुंच गया है, मगर लिंजी का रिकॉर्ड तो वो कतई नहीं तोड़ पाएगा। ये कह करके वो लोग और भी ज़्यादा हंसने लगते हैं और उम्मीद करते हैं कि काश किन्नान यहाँ पे मारा जाए। इस चीज़ को सुन करके होंगलोंग एकदम परेशान होता है और कहता है कि मेरे दोस्त किन्नान, इस 9वें पिलर पे ध्यान रखना, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी को शेक कर देगा और तुम्हें एक ऐसे इल्यूजन में फंसा देगा जिससे निकलना बहुत मुश्किल होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इस टेस्ट को पास करो। और ये कह करके वो किन्नान की ओर देखने लगता है और वहाँ पे प्रे करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि किन्नान 9वें पिलर के सामने आकर के खड़ा हो जाता है और उसे अपनी गॉड आई से देखने लगता है, जिसे देख करके होस्ट और वहाँ पे खड़े हुए सारे लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं क्या किन्नान इसे भी पार कर लेगा। और इसी सस्पेंस में वो लोग रहते हैं। यहाँ पे किन्नान अपनी गॉड ऑफ आई को ओपन करके उस 9वें पिलर को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा होता है और कहता है कि मैं कैसे भी करके इस पिलर को तो क्रॉस करके रहूंगा। और तभी वो अपनी गॉड ऑफ वॉर की मार्शल स्पिरिट को अवेक करता है, जिसकी वजह से चारों तरफ उसका ऑरा फैल जाता है। और तभी किन्नान बहुत ही गुस्से से अपनी गॉड ऑफ वॉर की मार्शल स्पिरिट को अवेक करके आगे बढ़ने लगता है। ये देख करके लिंसी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये मार्शल स्पिरिट इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी कि वो इस 9वें बैरियर को तोड़ पाए, और तुम किन्नान ज़रूर यहाँ पे मुंह के बल करने वाले हो। ये कह करके वो वहाँ पे इंतज़ार कर रहा होता है कि किन्नान बस तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम तो सिर्फ अभी बॉडी टेम्परेरिंग के 7th लेवल पे हो, मुझसे बहुत नीचे। जब मुझे इतनी दिक्कत हुई थी तो तुम्हें और भी ज़्यादा होगी। तभी किन्नान उस 9वें पिलर की ओर कूद जाता है और बहुत ही मुश्किल से उस पिलर को क्रॉस कर लेता है, जिसे देख करके किन्नान के साथ साथ सारे के सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। और किन्नान उस बैरियर को क्रॉस करके सीधा आगे की तरफ लैंड करता है और यहाँ पे वो लिंजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया होता है, जिसकी वजह से किन्नान के सपोर्टर नीचे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और साथ में होस्ट एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो गया। क्योंकि जब किन्नान उस बैरियर को क्रॉस करता है तो इतना गजब का ऑरा फैलता है, जिसकी वजह से सबके सब हिल जाते हैं। होस्ट कहता है जब से ज़ोलिंग सेक्ट की फाउंडेशन की नींव धरी गई है, तब से लेकर के आज तक कोई भी ऐसा डिसाइबल नहीं बना है, यहाँ तक कि मैं भी, कि इस एशियन बम्बू फॉरेस्ट की
इतने हाईएस्ट लेवल तक पहुंच पाए और इतनी स्टेयर्स को क्रॉस कर पाए। आखिर ये किन्नान किस मिट्टी का बना हुआ है, ये ज़रूर गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है। ये कह कर के वो किन्नान की वहाँ तारीफ़ करने लगता है और ये सुन कर के लिंजी की और भी ज़्यादा जल रही होती है। और तभी किन्नान और भी ज़्यादा मेहनत करके धीरे-धीरे उन स्टेप्स की ओर आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ से किन्नान के ऊपर वो इल्यूजन्स अटैक करने लगते हैं। और किन्नान को ये फ़ील होता है कि किन्नान के पैर के नीचे पूरा ज्वालामुखी है और उसका पैर जल रहा है। ये देख कर के वो एकदम हैरान हो जाता है और वहीं थम सा जाता है। ये देख कर के ज़ॉलिंग काफ़ी परेशान होता है अपने दोस्त को लेकर के, मगर किन्नान वहाँ पे अपनी हिम्मत नहीं हारता है और वो धीरे-धीरे करके आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं ये प्रूव करके रहूँगा कि मैं इस कॉम्पिटिशन को जीतने के लायक हूँ। ये कह कर के वो आगे बढ़ता है और कहता है, जिन लोगों ने मेरे से होप लगा के रखी है, मैं उन सबको यहाँ पे सही साबित करूँगा और जिन लोगों ने मेरे ऊपर होप नहीं लगाई थी, मैं उन्हें गलत साबित करके रहूँगा। और नीचे देखते हैं होंगलोंग यहाँ पे एकदम हैरान हो जाता है और कहता है, किन्नान तुमने वाक़ई में मेरा सर फ़क्र से ऊपर कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक बॉडी टेम्परेनिंग 7th लेवल का बंदा वो इतनी हाईएस्ट स्टेयर्स तक पहुँच सकता है। तभी हम देखते हैं किन्नान वहाँ पे लड़खड़ाने लगता है और वो लड़खड़ाते हुए वहाँ पे पीछे जा रहा होता है, मगर वो खुद को सँभाल लेता है। इस चीज़ को देख कर के होस्ट कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या किन्नान यहाँ पे सारी की सारी स्टेयर्स को पार कर लेगा? अगर ऐसा होता है तो यकीनन इसे सारे असुरास टोकन मिल जाएँगे और साथ में इसे और भी सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे और मैं अपनी तरफ से इसे और भी सारी पिल्स दूँगा और मैं चाहूँगा कि ये जीनियस चाइल्ड और भी ज़्यादा पावरफुल बने। ये कह कर के वो किन्नान की ओर देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि किन्नान अभी भी वहाँ पे उन ज्वालामुखी के बीच में फँसा होता है, जो कि एक इल्यूज़न होता है और किन्नान का माइंड यहाँ पे समझ नहीं पाता है कि ये इल्यूज़न है या सच्चाई। और तभी किन्नान के ऊपर बर्फ़ गिरने लगती है और खूब तेज़ से आँधी चलने लगती है और यहाँ पे किन्नान के ऊपर गर्म और ठंडी दोनों हवा पड़ने लगती है और किन्नान अपने चेहरे को बहुत ही मुश्किल से बचाता है और पीछे जाने से, गिरने से खुद को रोकता है। फिर वहाँ पे सब कुछ थम सा जाता है और वहाँ पे आग बुझ जाती है और चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और यहाँ पे किन्नान को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है और वो कड़कड़ा रहा होता है ठंड के मारे। और तभी वो देखता है कि उसके सामने से उसके फादर आ रहे हैं। ये देख कर के वो काफ़ी खुश होता है, मगर उसके फादर जैसे ही उसके पास आते हैं, वो बोलते हैं कि किन्नान, मुझे बेहद शर्म आती है कि मैं तुम्हें अपना बेटा कहता हूँ। तुम्हारी मार्शल स्पिरिट किसी लायक की नहीं है। तुमने हमेशा मुझे डिसअपॉइंट किया है और तुम मेरे बेटे कहलाने के लायक नहीं हो, ना ही तुम लिन फैमिली के वारिस कहलाने के लायक हो। ये कह कर के वो किन्नान को बहुत ही बुरा भला कह रहे होते हैं और किन्नान वहाँ पे एकदम परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर मेरे फादर मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। और तभी किन्नान के अंकल भी उसके बगल में आके कहते हैं, किन्नान हमने तुम पर कितना भरोसा किया था और मैंने तुम्हें अपनी थंडर स्वॉर्ड दी थी, तुमने सच में हमारी फैमिली का नाम बर्बाद कर दिया। और तभी किन्नान के बगल से मिस शियाओ निकलती हैं और कहती हैं, किन्नान मैंने तुम पे भरोसा किया था कि तुम मेरे लिए इस कॉम्पिटिशन को जीत जाओगे, मगर तुम इस लायक नहीं हो कि तुम इस कॉम्पिटिशन को जीत पाओ, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। इस बात को सुन कर के किन्नान एकदम वहाँ पे टूट जाता है और कहता है कि ये लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं यहाँ पे अभी होप नहीं खोया हूँ। और तभी किन्नान नीचे गिरने लगता है जहाँ पे चारों तरफ अंधेरा होता है और यहीं पे किन्नान का असली डर सामने आता है और किन्नान के सामने उसकी गॉड ऑफ वॉर की मार्शल स्पिरिट अवेक होने लगती है, जिसे देख कर के किन्नान काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि चारों तरफ जब अंधेरा होता है, उसकी गॉड ऑफ मार्शल स्पिरिट जब अवेक होती है तो चारों तरफ उजाला हो जाता है। और उसकी गॉड ऑफ मार्शल स्पिरिट जब अवेक होती है तो वो कहती है कि किन्नान, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने तुम्हें अपना सक्सेसर चुना था। बेहतर होता कि मैं किसी और को चुन लेता। तुम एक ऐसे डिसाइबल हो किन्नान जिसके अंदर लालसा भरी हुई है, सिर्फ लालच से भरा हुआ एक इंसान, एक ऐसा कल्टीवेटर जो चाहता है कि वो और भी ज़्यादा पावरफुल बने और हेवन में अपनी जगह बना ले। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और मैं अब तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, तुम खुद की प्रोटेक्शन खुद से करो। और ये कह कर के वो किन्नान की ओर देखने लगता है और उसकी ओर एक पंच टाइट करके उसे मारने जा रहा होता है। और तभी किन्नान कहता है कि मैं यहाँ तक अपनी मेहनत से और लगन से आया हूँ। अगर आपने मेरी मदद की है इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे बुरा भला बोलेंगे। ये कह कर के वो अपनी गॉड ऑफ वॉर की मार्शल स्पिरिट की आंखों में आंखें डाल करके देख रहा होता है और तभी उसकी गॉड ऑफ वॉर की मार्शल स्पिरिट
स्प्रिट उसके ऊपर अटैक कर देती है और किन्नान बैरियर बना करके उसके अटैक को वहाँ पे डॉज कर रहा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पे हार नहीं मानूंगा, मैं इस लायक हूँ कि मैं इस कंपटीशन को जीतूंगा। और ये कह करके किन्नान वहाँ पे आगे बढ़ने लगता है, मगर तभी किन्नान कई सारी गोल्डन चेन से जकड़ लिया जाता है। किन्नान चिल्ला चिल्ला करके कह रहा होता है कि माना कि मेरी मार्शल स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा फ्यूचर तुम लोग डिसाइड करो। और उसकी ये सारी बात नीचे खड़े हुए डिसाइबल सुन रहे होते हैं। किन्नान कहता है कि मैं बचपन से लेकर के आज तक बहुत से टॉर्चर सहते हुए आया हूँ। मेरी मार्शल स्पिरिट की वजह से मुझे जज किया गया है। मेरे अंदर कोई लालसा, कोई लालच नहीं है। मैं सिर्फ कल्टीवेट करके अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहता था, अपने फादर का एक कंधा बनना चाहता था, उन्हें सपोर्ट करना चाहता था। मैं अपनी फैमिली को, अपने सेक्ट को, अपनी सीनियर सिस्टर को, सबको प्रोटेक्ट करके रहूँगा। मैं यहाँ पे हार नहीं मानूंगा। लोग मुझे भले ही कितना भी बुरा भला बोले, मगर मैं आगे बढ़ के रहूँगा। उसकी ये बात सुन करके नीचे खड़े लोग सब के सब हैरान हो रहे होते हैं। और तभी किन्नान और भी ज़्यादा पावर लगा करके को उस जंजीरों से आज़ाद करने की कोशिश कर रहा होता है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे किन्नान का विल पावर का टेस्ट हो रहा होता है और यहाँ पे किन्नान अपनी विल पावर को प्रूफ कर देता है और वो धीरे धीरे करके अपनी और एनर्जी को इकट्ठा करके आगे बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से सारी की सारी चेन्स में क्रैक आने लगता है। और तभी एक चेन टूट जाती है, जिसकी वजह से किन्नान को और भी ज़्यादा ताकत मिलती है और वो और आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं कैसे भी करके इन सारे के सारे स्टेयर्स को पार करूंगा, क्योंकि ये सब एक इल्यूजन है। ये कह करके वो आखिरी चेन को भी तोड़ देता है। और तभी हम देखते हैं कि किन्नान फाइनली लास्ट स्टेयर पे पहुंच चुका था, जो कि 1000 सीढ़ी थी। और वहाँ पे एक बहुत बड़ी जाइंट गोल्डन लाइट नीचे अपीयर होती है और किन्नान को ब्लेस करती है। और उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा होती है जो कि सूरज से भी ज़्यादा चमक रही होती है, जो कि नीचे खड़े हुए डिसाइबल अपनी नंगी आंखों से उसे देख भी नहीं पाते हैं और सबके सब अपनी आंखों को ढक लेते हैं। और यहाँ पे होस्ट और नीचे खड़े हुए सबके सब हैरान हो जाते हैं। किन्नान उन सीढ़ियों से चलते हुए वापस आ रहा होता है और होस्ट के सामने आकर के खड़ा हो जाता है और कहता है, होस्ट अब आप फाइनली अनाउंस कर दें कि असली विनर कौन है। ये कह कर के वो होस्ट के सामने खड़ा हो जाता है और होस्ट उसे इस तरीके से खड़ा हुआ देख करके काफ़ी हैरान होते हैं। और किन्नान के जितने साथी होते हैं उसकी इस पावर को देख के और ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि किन्नान अभी यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर चुका होता है। वो बॉडी टेम्परिंग 7th लेवल से सीधा 8 लेवल पे अपग्रेड कर चुका होता है। ये देख करके सब और हैरान हो जाते हैं कि इतनी जल्दी कोई ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है, यानी किन्नान यहाँ पे 3 बार ब्रेक थ्रू किया है। ये देख करके जॉलिंग का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। तभी होस्ट कहते हैं कि मैं यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ कि किन्नान इस कंपटीशन का विनर है। ये कह करके किन्नान की ओर देखने लगते हैं। तभी किन्नान पलटता है और होस्ट से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस कंपटीशन का विनर घोषित कर दिया है। और वो बड़े ही शान से वहाँ पे खड़ा होता है, जैसे कि वो उन सब से बहुत बड़ा हो। होस्ट कहते हैं, किन्नान जैसा कि तुमने इस कंपटीशन को जीत लिया है तो तुम्हें अब वो सारे के सारे असुरास टोकन, मतलब 20 असुरा ड्रैगन टोकन तुम्हें दे दिया जाता है। और ये कह करके वो सारे के सारे टोकन किन्नान को दे देते हैं। ये देख करके लिंजी काफ़ी भड़क जाता है और कहता है, किन्नान तुम इन असुरा टोकन्स की मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाओगे तो बेहतर यही होगा कि तुम इन सारे के सारे असुरा टोकन को हमारे हवाले कर दो, वरना मुझे नहीं लगता कि तुम इस आइलैंड से जिंदा बच के वापस जा पाओगे। तभी किन्नान उसकी बातों को सुन ही रहा होता है और तभी वो होस्ट को वहाँ पे ग्रीट करता है और अपनी गर्दन घुमा के कहता है कि लिंजी तुम एक पालतू कुत्ते हो और कुछ भी नहीं। यहाँ पे लिंजी एकदम भड़क जाता है और कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा दिमाग तो सही है। और ये कह कर के वो उसकी ओर घूरने लगता है। तभी किन्नान कहता है, लिंजी जैसा कि तुम यहाँ पे अगर इस कंपटीशन को हार जाओगे तो तुम सेक्ट एल्डर के सन जून से किया हुआ वादा हार जाओगे और यही बात है कि तुम उसके पालतू कुत्ते हो। और यहाँ पे लिंजी भड़क जाता है, कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे पालतू कुत्ता बोला। ये कह करके वो अपनी पावर को रिलीज करके सीधा किन्नान की ओर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, मगर तभी किन्नान के बीच में लॉन्ग आ जाता है और यहाँ पे लिंजी के अटैक को वो रोक देता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे छोटे ब्रदर को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम लोगों में से किसी ने भी ऐसी करने की कोशिश की तो मेरा वो दुश्मन होगा और मैं उसे जान से मार दूंगा। ये कह करके वो दोनों लोग एक दूसरे को पुश करने लगते हैं और तभी वो लोग एक दूसरे को पुश करके काफ़ी दूर आ जाते हैं
और तभी वो दोनों लोग अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालते हैं और ये देख करके लिंजी के सपोर्टर भी अपनी अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने लगते हैं और लॉन्ग हॉन्ग भी वहाँ पे पीछे आ जाता है किन्नान के पास। और तभी किन्नान और लॉन्ग हॉन्ग और उसके साथी सब के सब वो लोग भी अपनी अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने लगते हैं। तभी लिंजी कहता है ये बहुत बड़ी गलती कर दी हमसे दुश्मनी मोड़ लेकर के। और तभी हम देखते हैं लिंजी के साथ जितने भी सपोर्टर होते हैं वो लोग अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालते हैं और यहाँ पे किन्नान के जितने सपोर्टर होते हैं वो लोग भी अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल के यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्लैश होने ही वाला होता है। तब तक हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। काफ़ी बैड न्यूज़ है ना। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। एंड यार प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आपके एक एक लाइक की बहुत ज़रूरत है। व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। आप लोग प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें कि 1000 सब्सक्रिप्शन हो जाएँ। ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों, प्लीज़ हेल्प करें। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैं किस चीज़ को सुधारूं। मैं ज़रूर उस चीज़ पे गौर करूंगा। और हाँ, अगर कोई और सजेशन देना चाहते हैं किसी एनिमे सीरीज़ का तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।